तो बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं हिंदी की मात्राएं। तो हिंदी की मात्राएं सीखने से पहले एक बार स्वरों का हम अभ्यास करेंगे। तो आओ जल्दी से स्वरों का अभ्यास कर लेते हैं। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ऐ, ओ, औ, अ, अं, अह। सबसे पहला स्वर है अ। अ की कोई मात्रा नहीं होती है। तो अ कैसे काम करता है? यहाँ पे आप देखेंगे क के नीचे आपको एक निशान दिखाई देगा। इस निशान का मतलब होता है कि क यह आधा है। यहाँ पे आपको क के नीचे जो निशान दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि ये जो व्यंजन है यह आधा है। लेकिन अगर हम इस आधे व्यंजन के साथ में अ को जोड़ देते हैं तो ये क्या बनता है? पूरा क। जैसे कि आपने वर्णमाला में देखा ना, क, ख, ग, घ। ये जो व्यंजन है, इन व्यंजनों के साथ में अ को जोड़ दिया जाता है, जिससे ये पूर्ण व्यंजन बन जाते हैं। तो हमने क्या सीखा इसमें? अ जो होता है ये एक स्वर है। इसकी कोई भी मात्रा नहीं होती है, लेकिन अ अधूरे या आधे व्यंजन के साथ में मिलकर उस व्यंजन को पूरा करता है। जैसे कि यहाँ पे आधा क है, उसके साथ में अ को मिलाने पर यह क पूरा बन जाता है। इसे हम कैसे पढ़ेंगे? आधा क या फिर क। इसमें अ मिलाने पर यह बनता है क। अब हम देखेंगे अ की मात्रा या फिर बिना मात्रा वाले शब्दों के उदाहरण। बिना मात्रा वाले शब्द या फिर अ की मात्रा वाले शब्द: नल, धन, फल। अगला स्वर है आ। आ की मात्रा। आ की मात्रा एक स्टैंडिंग लाइन होती है, जिसे हम वर्ण के या व्यंजन के सामने लगाते हैं। क में आ की मात्रा का। क में आ की मात्रा का। अब हम आ की मात्रा वाले शब्द देखेंगे। आम, हाथ, नाक। अगला स्वर है ई। ई की मात्रा कुछ इस तरह से दिखाई देगी आपको। एक स्टैंडिंग लाइन होती है और शिरोरेखा के ऊपर एक इस तरह का कर्व होता है। इसे हम छोटी ई की मात्रा भी कहते हैं और इसे वर्ण या व्यंजन के पीछे लगाया जाता है। क में ई की मात्रा की। यहाँ पे आप देखेंगे क में छोटी ई की मात्रा लगाने पर उसका उच्चारण होता है की, और यहाँ पे यह मात्रा वर्ण के पीछे से लगाई जाती है। इस तरह से क में ई की मात्रा की। अब हम छोटी ई की मात्रा वाले शब्द देखेंगे। दिल, हिरण, पिन। अगला स्वर है ई। ई की मात्रा। ई की मात्रा इस तरह की होती है, बिल्कुल छोटी ई की मात्रा की तरह ये भी होती है, मगर यह वर्ण के सामने लगती है। छोटी ई की मात्रा वर्ण के पीछे लगती है और छोटी ई की मात्रा में उच्चारण छोटा होता है, ई इस तरह से, और बड़ी ई में उच्चारण लंबा होता है, ई इस तरह से। क में ई की मात्रा की। अब यहाँ पे आप देखेंगे क में
बड़ी ई की मात्रा लगाने पर उसका उच्चारण होता है की। और ये जो मात्रा होती है ये वर्ण के सामने लगती है। अब हम बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों के उदाहरण देखेंगे। कील, चील, बकरी। अगला स्वर है उ। उ की मात्रा। उ की मात्रा कुछ इस तरह की दिखाई देती है। इसे हम छोटा उ की मात्रा भी कहते हैं और यह मात्रा वर्ण या व्यंजन के नीचे लगाई जाती है। क में उ की मात्रा कु। क में उ की मात्रा कु। मात्रा वर्ण के नीचे लगती है। अब हम छोटे उ की मात्रा वाले शब्दों के उदाहरण देखेंगे। गुलाब, मुर्गी, कुत्ता। अगला स्वर है ऊ। ऊ की मात्रा। ऊ की मात्रा इस तरह की होती है और इसे भी वर्ण के या व्यंजन के नीचे ही लगाया जाता है। क में ऊ की मात्रा कू। क में ऊ की मात्रा कू। इसे हम बड़े ऊ की मात्रा भी कहते हैं। अब हम बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द देखेंगे। तरबूज, भालू, दूध। अगला स्वर है री। री की मात्रा कुछ इस तरह की दिखाई देती है। यह वर्ण के नीचे लगती है। क में री की मात्रा क्री। क में री की मात्रा क्री। अब री की मात्रा वाले शब्दों के उदाहरण हम देखेंगे। गृह, मृग, वृक्ष। अगला स्वर है ए। ए की मात्रा। ए की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर इस तरह से दी जाती है। क में ए की मात्रा के। क में ए की मात्रा के। अब हम ए की मात्रा वाले शब्द देखेंगे। शेर, मेज, पेड़। अगला स्वर है ए। ए की मात्रा। ए की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर कुछ इस तरह से दी जाती है। क में ए की मात्रा कै। क में ए की मात्रा कै। अब हम देखेंगे ए की मात्रा वाले शब्द। पैर, बैल, सैनिक। अगला स्वर है ए। ए की मात्रा। ए की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर इस तरह से चंद्र बनाकर दी जाती है। क में ए की मात्रा कै। क में ए की मात्रा कै। अब हम ए की मात्रा वाले शब्द देखेंगे। कैट, हैट, मैप। अगला स्वर है ओ। ओ की मात्रा। ओ की मात्रा इस तरह से एक स्टैंडिंग लाइन और शिरोरेखा के ऊपर कुछ इस तरह की एक लाइन बनाकर दी जाती है। यह मात्रा वर्ण या व्यंजन के सामने लगती है। क में ओ की मात्रा को। क में ओ की मात्रा को। इसमें आप देखेंगे व्यंजन के सामने यहाँ पर ओ की मात्रा लगाई है। इसका उच्चारण हो जाता है क में ओ की मात्रा को। अब हम ओ की मात्रा वाले शब्द देखेंगे। मोर,
नोट, गोल। अगला स्वर है औ। औ की मात्रा। औ की मात्रा एक स्टैंडिंग लाइन होती है व्यंजन या वर्ण के सामने, और उसकी शिरोरेखा के ऊपर दो इस तरह की लाइंस ड्रॉ की जाती हैं। इसे हम औ की मात्रा कहते हैं। क में औ की मात्रा क। क में औ की मात्रा क। इसमें भी यह मात्रा व्यंजन के या फिर वर्ण के सामने लगाई जाती है। इसका उच्चारण होता है क में औ की मात्रा क। अब हम औ की मात्रा वाले शब्द देखेंगे। नौका, लौकी, पौधा। अगला स्वर है औ। औ की मात्रा। औ की मात्रा वर्ण या व्यंजन के सामने एक स्टैंडिंग लाइन बनाकर और उस व्यंजन के शिरोरेखा पर इस तरह से चंद्र बनाकर दी जाती है। क में औ की मात्रा क। क में औ की मात्रा क। अब हम औ की मात्रा वाले शब्द देखेंगे। बॉल, डॉल, डॉक्टर। अगला स्वर है अंग। अंग की मात्रा। अंग की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर इस तरह का बिंदु बनाकर दी जाती है। जो भी वर्ण या व्यंजन होता है उस वर्ण या व्यंजन के शिरोरेखा के ऊपर इस तरह का बिंदु बनाकर यह मात्रा दी जाती है। क में अंग की मात्रा कंग। क में अंग की मात्रा कंग। यहाँ पे आप देखेंगे क यह जो व्यंजन या वर्ण है इसके शिरोरेखा के ऊपर यहाँ पर बिंदु दिया है, ये अंग की मात्रा है। अब हम अंग की मात्रा वाले शब्द देखेंगे। अंडा, पंखा, घंटी। अगला स्वर है अह। अह की मात्रा। अह की मात्रा में वर्ण के सामने इस तरह के दो बिंदु बनाए जाते हैं। क में अह की मात्रा कह। क में अह की मात्रा कह। अह की मात्रा वाले शब्द देखेंगे अब हम। छह, दुखी, प्रातः। आओ अभ्यास करें। क, का, की, कु, कू, क्री, के, कई, कै, को, कौ, का, कंग, कह। Thanks for watching. Leave a like. Subscribe to my channel. Get notified.